प्रिय छात्रों, आज 10th क्लास का ही एक टॉपिक है जिसको बच्चे अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। और केमिस्ट्री के टॉपिक में खास तौर पर धातु और अधातु का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में ये छोटी सी जो टॉपिक है बहुत परेशान करती है। आज उसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं और अच्छी तरह से उसे समझने वाले हैं। वो टॉपिक है विद्युत धनात्मकता। ये धातु और अधातु चैप्टर का एक महत्वपूर्ण छोटा सा अंश है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ये वास्तव में है क्या, इसको आज जानते हैं हम लोग। तो यह क्षमता किसके पास होती है? हम कह सकते हैं ये पावर है, ये क्षमता है। किसकी किसके पास होती है? तो ये भी जान ले, ये धातु के पास होती है, मेटल के पास होती है। यानी धातु जो है वह इस क्षमता को कैसे बता पाएगी, इसे जानने के लिए धातु के पास इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता होती है। तो प्रत्येक धातु जो होती है वह अपने बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहती है। धातु के इसी गुण को हम लोग विद्युत धनात्मकता के नाम से जानते हैं। अतः धातु की वह गुण या प्रवृत्ति या क्षमता जिसमें वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, विद्युत धनात्मकता कहलाती है। यानी हम बोल सकते हैं कि धातु की एक टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, क्षमता है, स्वभाव है, जिसमें वह इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? त्याग करती है। धातु की यह टेंडेंसी, प्रवृत्ति, यह आदत ही विद्युत धनात्मकता कहलाती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, सोडियम। अभी सोडियम उदासीन परमाणु है, अपनी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है, हटाती है, त्याग करती है, तो इस पर आ जाता है प्लस चार्ज। यानी अब यह धातु धनात्मक रूप धारण कर लेता है। तो यह धनात्मक रूप धारण करने की जो प्रवृत्ति है धातु के पास, यह प्रवृत्ति ही विद्युत धनात्मकता कहलाती है। कैल्शियम भी यह गुण दिखाता है और कैल्शियम पर आ जाता है 2+, यानी कैल्शियम पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, धनात्मक चार्ज लाते हैं। इसी कारण यह कैल्शियम की विद्युत धनात्मकता कहलाती है। ठीक इसी प्रकार एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज को धारण करती है। यह क्षमता भी विद्युत धनात्मकता ही कहलाती है। एक अगली टॉपिक जो बच्चों को परेशान करती है वो टॉपिक है हमारा विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, इस टॉपिक को भी हम लोग अंग्रेजी में लिख लें, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। यानी यह क्षमता किसके पास है? यह क्षमता या टेंडेंसी हम बोल सकते हैं। टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति किसके पास है? तो दोस्तों और छात्रों, यह ध्यान रखेंगे, यह प्रवृत्ति नॉन मेटल के पास होती है। नॉन मेटल्स यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेंगे, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और धातु अगर त्याग करते हैं तो विद्युत धनात्मकता दिखाती है, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, यह विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। आप देख सकते हैं अधातु का वह गुण या प्रवृत्ति जिसमें वह इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ग्रहण करती है
इसी प्रवृत्ति को या गुण को, इसे ही अधातु की विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। हम उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं कि यह कैसे सक्षम है। क्लोरीन अपनी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को शामिल करता है और वो धारण करता है माइनस चार्ज को। आप देख सकते हैं क्लोरीन यहाँ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और अपने ऊपर माइनस चार्ज को लाता है, इसीलिए यह क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। यानी जितने भी अधातु हैं यह क्षमता सबों के पास प्रायः है। इसी तरह ऑक्सीजन अपनी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को धारण करता है और इस पर आ जाता है -2 चार्ज। ठीक इसी प्रकार नाइट्रोजन भी अपनी यह टॉपिक दिखने में जरूर लगता है कि नए शब्द जैसा है, लेकिन बहुत ही आसानी तरीके से इसकी प्रवृत्ति को हम लोग समझ सकते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके विद्युत धनात्मकता दिखाती है, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके विद्युत धनात्मकता दिखाती है। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी छात्रों को, बहुत बहुत थैंक यू अगेन। हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।